टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन जब ही मिलेगा जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। Otherwise, if r is very high or very larger, so that will be your what? Streamlines are straight, और streamlines straight हो जा रही है बेटा, यहां पर आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होते जा रहा है? कॉन्वेक्टिव। वो क्या होते जा रहा है? जीरो होते जा रहा है। हाँ, यदि मैं बोलता हूं फ्लो स्टडी नहीं है, तब आपका डेल वी एस बाई डेल टी या डेल वी एन बाई डेल टी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहां पर स्टडी फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं। Okay, type of acceleration, type of acceleration, type of acceleration, write down next heading, type of acceleration for different type of streamline pattern for steady flow, for steady flow, for steady flow. Types of acceleration for different type of streamline pattern for steady flow. स्टडी फ्लो मींस व्हाट बेटा, मैं ये बोल दे रहा हूं डेल वी एस बाई डेल टी या डेल वी एन बाई डेल टी टर्म, ये क्या है आप लोगों का? इक्वल टू जीरो है। ये कंडीशन तो मैंने यहां दे दी है। अब होगा तो क्या होगा? सिर्फ कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, और कॉन्वेक्टिव में भी दो एक्सेलरेशन, इट मे बी और व्हाट? टेंजेंशियल, और इट मे बी व्हाट? नॉर्मल। टेंजेंशियल है वो क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमने जीरो कर दिया, तो विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस ही मुझे देखने को मिलेगा। और यदि मुझे नॉर्मल एक्सेलरेशन मिलता है तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, मतलब मेरी कर्व पाथ में स्ट्रीमलाइन जा रही है। ओके, नाउ अगेन वन टेबल आई एम गिविंग यू, लेट यू टेक सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड वन दैट इज योर व्हाट? स्ट्रीमलाइन पैटर्न, सेकंड वन इज योर व्हाट? स्ट्रीमलाइन पैटर्न, second one is your what? Streamline pattern, and third one is your what? Type of acceleration. Third one is your what? Type of acceleration. Third one is your what? Type of acceleration. Now serial number 1, streamline pattern, straight converging, straight converging, straight converging streamlines, straight converging streamlines। ये कैसी हो जाएंगे? straight converging streamlines बेटा, straight converging streamlines। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? straight है, converging है। converging है मतलब वेलोसिटी a1 v1 is equal to a2 v2 है, मैंने कहीं एग्जांपल में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां पर कौन से टाइप ऑफ एक्सेलरेशन दैट यू विल गेट, ये आपको फिल करते जाना है। सेकेंड वन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज योर व्हाट? आपका कर्व, एक सेकेंड और, हाँ चलिए ठीक है। स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस, अभी लिखिएगा नहीं, स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस, मतलब जो आपका स्ट्रीमलाइंस है वो क्या हो जा रही है बेटा? पैरेलल है। यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा ये भी आपको बताना है। चलिए यही दोनों बताइए आप लोग, सिर्फ बताइए, अभी नोट नहीं करिएगा, ठीक है? स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस या स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीमलाइंस, जरा बताएंगे जरा। अभी कोई भी कर्वेचर नहीं है, अब कर्वेचर नहीं है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मींस a n is equal to what? That will be is equal to 0 because r is equal to what? Infinite. Yes or no? r is equal to what? Infinite. Straight है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। दैट व्हाट विल हैव हियर ओनली tangential acceleration. What will have here? Only tangential acceleration. Getting me or not? That what will have beta? That is your what? Tangential acceleration.
नाउ स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस, क्या ये कन्वर्ज हो रही है? नहीं हो रही। क्या यहां पर आपका कर्वेचर है? नहीं है। कन्वर्ज हो रही होती तो विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस टाइम तो होगा नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस आपको चेंज देखने को मिलता, क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दैट विल बी योर व्हाट? यूनिफॉर्म फ्लो मींस व्हाट? एक्सेलरेशन मींस व्हाट? जीरो। विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस टाइम और स्ट्रेट है तो डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में भी। सो देयर विल बी अ नो एक्सेलरेशन, देयर विल बी अ नो acceleration, there will be no acceleration. Getting me or not? क्या इतनी चीज समझ आई? ये नोट डाउन करिए, टेबल बना करके चलिएगा। थर्ड भी मैं दूंगा, वहां पर आप लोगों को आंसर्स देना है। थर्ड भी मैं दूंगा, वहां पर आप लोगों को आंसर्स देना है। टेक दिस एज सुन एज पॉसिबल, देन थर्ड एंड फोर्थ दैट बोथ आई विल गिव यू। yes सूरज, convective tangential acceleration so as exist। समझ में आया? इतना इतना नोट करिए, फिर और दो केस आपको देता हूं, वो आपको बताना है। ठीक है, क्या इतनी चीज समझ में आई है? अब मैं आप लोगों को थर्ड केस देता हूं। नाउ लेट मी गिव यू द थर्ड केस। थर्ड केस इज व्हाट? कंसेंट्रिक streamlines. Third case is what? Concentric streamlines. कंसेंट्रिक है, कन्वर्ज नहीं हो रही है बेटा। कंसेंट्रिक डिस्टेंस है वो मेंटेन है, ये किसी एक सेंटर के अबाउट स्ट्रीमलाइन से। कंसेंट्रिक स्ट्रीमलाइंस। अब कंसेंट्रिक है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब कन्वर्ज नहीं हो रही। कन्वर्ज नहीं हो रही है तो टेंजेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ बट नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो व्हाट विल हैव बेटा? दैट इज योर व्हाट? कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट व्हाट विल हैव? कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। गेटिंग मी और नॉट? यस और नो? कंसेंट्रिक स्ट्रीमलाइंस सभी एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पैरेलल है बट कंसेंट्रिक है, किसी एक सेंटर के अबाउट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। स्ट्रीमलाइंस कंसेंट्रिक है बट इक्वी डिस्टेंस है। नाउ फोर्थ वन, दैट इज योर व्हाट? कन्वर्जिंग curved, better to write curved converging streamlines. Curved converging streamlines. Converging curved streamlines. Converging curved streamlines. Converging curved streamlines. कन्वर्ज हो रही है इन द सेंस दैट व्हाट विल गेट? कन्वर्ज हो रही है इन द सेंस व्हाट विल गेट? कॉन्वेक्टिव, वैसे तो कॉन्वेक्टिव ही होगा, टेंजेंशियल, कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एंड कर्व पाथ में है बेटा। सो दैट व्हाट विल हैव? नॉर्मल एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एंड नॉर्मल acceleration. Curved converging streamlines. समझ में आई हैं इतनी चीजें बेटा?
यस सूरज, गुड क्वेश्चन। ये कंसेंट्रिक है बेटा, एक दूसरे से पास नहीं आ रही, कंसेंट्रिक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मेंटेन है। कन्वर्ज हो रही होती तब जाकर के ही, कन्वर्ज हो रही होती तब जाकर के ही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता। हाँ कर्व पाथ है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, जैसे ही मैं इस केस में आता हूं तो ये कन्वर्ज भी हो रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, ये तो डायरेक्शन है कर्वेचर, अभी यहां पर कन्वर्ज भी हो रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस भी, क्योंकि डेल्टी तो हम लोगों ने विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्टडी ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर टेंजेंशियल भी आपको मिलेगा, यहां टेंजेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक है, इन द स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइन नो एक्सेलरेशन, यही तो बेटा स्ट्रीमलाइन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस है, ठीक है, यही आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, यही आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, यही आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना। अब इसमें चेंज होता तो स्ट्रीमलाइन पैटर्न चेंज होता ना, यही तो मैंने पढ़ाया है कल। स्ट्रीमलाइन के पैटर्न में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इट मे बी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, इट मे बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इट मे बी विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑल्सो। स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी, सीधे सीधे फ्लूइड चले जा रहा है, एंड दैट इज योर व्हाट, किसी ने पूछा था, दैट इज योर व्हाट, आइडियल फ्लो का वेलोसिटी पैटर्न है, स्ट्रीमलाइन का पैटर्न है। स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस, यही आपका क्या है, आइडियल फ्लो का स्ट्रीमलाइन पैटर्न है। समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्जिंग में एरिया कम हो जाता है ना, ठीक है। अरे आप ऊपर ले जाओ बेटा, नीचे ही क्यों आ रहे हैं? लीजिए, ये कन्वर्जिंग कुछ इस तरीके से हो गया जो स्कीमेटिक में मैंने लिया था, हाँ ना। इट मे बी डाइवर्जिंग वन, इट मे बी डाइवर्जिंग वन ऑल्सो, यहां डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, इट मे बी डाइवर्जिंग वन ऑल्सो। समझ में आया? ऐसे छोटे डाउट नहीं कि सर अंडरस्टैंड टेंजेंशियल वेलोसिटी with respect to space, so space is constant here. In case 3 no tangential velocity exists, right ना sir? Yes, with respect to space कोई नहीं, डायरेक्शन के कारण चेंज मिल रहा है, सो नॉर्मल एक्सेलरेशन, ओके, इससे ज्यादा चर्चा नहीं है। अब आप लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हैं अब, ठीक है। फर्स्ट वन में कन्वेक्टिव लिख दिए, लीजिए भाई, अरे ये सब स्टडी है, आपने किसी ने कन्वेक्टिव लिखा तो मैंने कन्वेक्टिव लिख दिया, क्योंकि ये टेम्पोरल है नहीं तो अब कहां से आएगा, कन्वेक्टिव से ही ना आएगा, लीजिए, ठीक है। नहीं लिखा था आपने, लिखा तो आप, मुझे लगा कि जस्टिफिकेशन की जरूरत है, यहां कन्वेक्टिव बोलना जरूरी है। दैट इज योर व्हाट स्टडी, तो टेम्पोरल और लोकल एक्सेलरेशन दैट विल बी व्हाट इज इक्वल टू 0, सो दैट if acceleration is existing, so that will be or because of the convective acceleration only, that's it with respect to space, ठीक है। थर्ड में टेंजेंट थोड़ा पजल हो गया है। थर्ड में ये बताइए कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या बेटा, ये मैंने बोला ना, डिस्टेंस चेंज, कन्वर्ज हो रहा होता, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं स्ट्रीमलाइंस पास आ रही, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन के कारण एक्सेलरेशन मिलेगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज, तभी जाकर के, मींस विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, तभी जाकर के आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। पजल होने की जरूरत नहीं कथित, ठीक है। स्ट्रीमलाइन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी डाउट हो तो बाद में, अब और आगे हम प्रोसीड करेंगे बेटा। Write down translation, next heading, translation
rotation, translation, rotation, linear strain, linear strain, and last one is your what? Angular deformation. And write down next one is your what? Angular deformation. यहीं से आपके रोटेशनल कंपोनेंट निकल करके आएंगे. हेडिंग दीजिएगा एंगुलर डिफॉर्मेशन. चलिए हेडिंग दिया आप लोगों ने. डिस्कशन स्टार्ट करें. ट्रांसलेशन फर्स्ट इज योर व्हाट बेटा? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मींस व्हाट? यहां पर एक्स वाई एक प्लेन ले रहा हूं, दैट इज योर व्हाट? फ्लूइड पार्टिकल. और फ्लूइड एलिमेंट whatever, or fluid element. What I am considering here, one fluid particle or fluid element. मैं उसके ट्रांसलेशन को ऑब्जर्व करता हूं और उसका जो ट्रांसलेशन है दैट विल बी और व्हाट? उसका जो ट्रांसलेशन है दैट विल बी और व्हाट? वो यहां से लेके यहां तक मूव हो गया. इनिशियली व्हाइट कलर के पोजीशन में था, इनिशियली व्हाइट कलर की पोजीशन में था. अभी एक्स डायरेक्शन में दिस पर्टिकुलर मूवमेंट और वाई डायरेक्शन में दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आपको देखने को मिला. हाँ है ना? एक्स डायरेक्शन में ये और वाई डायरेक्शन में, दैट इज और व्हाट? ट्रांसलेशन इज एक्स डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन. जो इनिशियल राइट एंगल है उसमें मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिला. दैट इज योर व्हाट? रिजिड बॉडी मोशन दैट वी आर कंसीडरिंग इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट वी आर कंसीडरिंग इट इज इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स.
that we are considering rigid body, यहां से यहां ट्रांसलेट हो गया, yes or no? x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कुछ ट्रांसलेशन आपको मिला, x मूवमेंट एंड y मूवमेंट, दैट इज योर व्हाट. यहां पर आप लोगों का पहले ये एक्सिस था, अब फाइनली क्या हो गया, दैट इज योर व्हाट, यहां पर कहीं इसका सेंट्रोइडल होकर के जा रहा है, है ना. नाउ सेकंड वन, दैट इज योर व्हाट, लीनियर स्ट्रेन और रोटेशन, व्हाटएवर. सेकंड वन इज योर व्हाट, रिजिड बॉडी रोटेशन. आपका x एंड y एक्सिस है बेटा, दैट इज योर व्हाट x एंड y, गेटिंग मी और नॉट. अभी इसके बाद में क्या हुआ, आपको ये रिजिड बॉडी रोटेशन मिला. ये किसके अबाउट मिला बेटा, z एक्सिस के अबाउट, एक्सिस टुवर्ड्स यू के अबाउट ये रोटेशन आपको देखने को मिला. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन और प्योर ट्रांसलेशन, and that is called as pure rotation. That is what called as pure rotation. मतलब z एक्सिस के अबाउट पूरा एलिमेंट रोटेट हो रहा, वो मूव नहीं हो रहा है. अभी जो z एक्सिस है वो मूव नहीं हो रहा बेटा, बट z एक्सिस के अबाउट, एक्सिस टुवर्ड्स यू के अबाउट ये रोटेशन होते हुए देखने को आपको मिल रहा है. ये मूव नहीं हो रहा एक्स वाई प्लेन में, इट इज रोटेटिंग ऑन द एक्स वाई प्लेन अबाउट द z एक्सिस. That is not moving. That is your what rotation. Sorry, that is your what pure rotation. That is your what translation. दोनों के combination से it can move. समझ में? बट अभी ऐसा नहीं हो रहा. Now ये भी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डील करते हैं. Now that is your what linear strain. Now that is your what linear strain. Linear strain means what? यहां पर क्या हो जा रहा है? That is your what like this. जो कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस करते हैं. ये आपका क्या हो गया बेटा, दैट इज योर व्हाट, इनिशियली ये डायमेंशंस थे व्हाइट कलर से, फाइनली क्या हो गया, दैट विल बी और फ्रॉम दी, फाइनली दैट विल बी फ्रॉम दी लीनियर डिफॉर्मेशन, येलो कलर से. दैट इज योर व्हाट, linear strain. That is your what, linear strain. That is your what, linear strain. Now angular deformation, वेट करिएगा बेटा ना, इसमें कुछ लिखना नहीं, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत. नाउ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यहां जो इनिशियल राइट एंगल था वो इनिशियल राइट एंगल ही है, 90 डिग्री ही है. बट जैसे ही मैं आता हूं एंगुलर डिफॉर्मेशन में, जैसे ही मैं आता हूं एंगुलर डिफॉर्मेशन में, जैसे ही मैं आता हूं एंगुलर डिफॉर्मेशन में, यहां पर क्या होता है बेटा, ये एंगल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. ये एंगल जो इनिशियल राइट एंगल है, ये एंगल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज योर व्हाट, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंड दैट इज योर यूजफुल इन फ्लूइड मैकेनिक्स. दैट इज योर यूजफुल इन द फ्लूइड मैकेनिक्स. That is your what, angular deformation. अभी ये एंगुलर डिफॉर्म हुआ बेटा, ये रोटेट नहीं हो रहा है अभी अबाउट द z एक्सिस. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये अभी रोटेट नहीं हो रहा. ये जो इनिशियल राइट एंगल वाली लाइंस थी वह बस वो पास आई है. ये जो वर्टिकल लाइन था वो रोटेट हुआ, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो रोटेट हुआ है. फ्लूइड फ्लो यहां से आ रहा है, फ्लूइड फ्लो यहां से आ रहा है. तो जो इनिशियल राइट एंगल था वो चेंज हुआ है. अभी ये एक्सिस टुवर्ड्स यू के अबाउट, जो कि रोटेशन में हम लोगों ने देखा था, अभी रोटेट नहीं हो रहा हूं, मैं करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी. That is your what, angular deformation. That is your what beta, angular deformation. Let you take these things one by one as soon as possible. Then we'll discuss. क्या इतनी चीजें बेटा अभी समझ में आई हैं? अभिषेक कृष्णन जी, गुरु जी स्टार्ट करें, कंप्लीट भी हो गया क्या इतनी?
थोड़ा मेहनत करिए बेटा मेरे साथ। हो जाए तो बताइए। प्रवीण देखो, आपका डाउट है ना फंडामेंटली हिला हुआ है। पूछिएगा डाउट, घबराइएगा मत, बट इतना बोलने के बाद वो लगा रहा है। अभी आपको फोर्स की बात ही नहीं की थी, अब की है थोड़ी सी। वो जो डायनामिक्स में करेंगे, अभी तो हम फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर को, मतलब उसका काइनेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर का। अब आपको फोर्स नहीं विजुअलाइज हो रहा है। ये फोर्स कहां से आ रहा है? प्रेशर हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, या तो आपका डेटम के थ्रू ये फोर्स आ रहा है, हाइट के थ्रू आ रहा है, या काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये फोर्स आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया जी? अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज योर व्हाट प्योर ट्रांसलेशन, मूवमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। दैट इज योर व्हाट जेड डायरेक्शन के अबाउट में रोटेशन। दैट इज योर व्हाट लीनियर स्ट्रेन। दैट इज योर व्हाट लीनियर स्ट्रेन मींस डिफॉर्मेशन हुआ, इलॉन्गेशन हुआ या कंप्रेशन हुआ। इसलिए तो पॉइजन रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया था। या तो मैं बोलूं दैट इज योर व्हाट एंगुलर डिफॉर्मेशन, यहां से फ्लो होकर के, इसलिए मैंने दिखाया था यहां पर फ्लो। और कहीं ना कहीं जब शेयर स्ट्रेस आ रहा है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन की ही बात मेजरली निकल करके आती है। यही आपका क्या हो रहा है? एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। और इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैं भी चेक करने जा रहा हूं। समझ में आया बेटा क्या हुआ? अभी इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम में चेक करने जा रहा हूं। एंड राइट डाउन योर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर व्हाट रेट ऑफ, that is your what rate of angular, that is your what rate of angular deformation, that is your what rate of angular deformation and rotational component, and rotational component, and rotational component, rate of angular deformation and rotational component, rate of angular deformation and rotational component, rate of angular deformation and rotational component। क्या ये चीज समझ में आई? डेप्थ बढ़ी अभी आप लोगों की। अगेन जो एंगुलर डिफॉर्मेशन वाला डायग्राम था, वैसे ही कुछ डायग्राम अगेन मैं यहां पर बना रहा हूं। समझिएगा जरा आप चीजों को बेटा, ना विजुअलाइज, पूरा काइनेमेटिक्स विजुअलाइजेशन पे है, पूरा इमेजिनेशन है, बट ये रियल से कंकरेंस रखता है, सामंजस्य बनाते हुए दिखता है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है? नाउ चलिए यहां पर मैं बोलता हूं दैट इज योर व्हाट वाई, दैट इज योर व्हाट वाई डायरेक्शन। नाउ दैट इज योर व्हाट एक्स डायरेक्शन। नाउ दैट इज initial. Now beta, that is your what? Final. ठीक है? टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, स्कीमेटिक बनाने के लिए आपको भी मूवमेंट है।
चलिए इतने स्कीमेटिक बनाइए बेटा आप लोग। स्कीमेटिक बनाइए फिर डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा समझाता हूं फिर डिटेल में आएंगे फिर बनाइएगा। 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड ले रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, एक्स डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंड दैट एलिमेंट लेंथ इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट dx एंड दैट इज योर व्हाट dy। जो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दैट इज योर व्हाट चेंज ऑफ द x, एंड जो x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दैट इज योर व्हाट चेंज ऑफ द y और चेंज ऑफ द v। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो u में चेंज हो रहा है x डायरेक्शन के वेलोसिटी में जो चेंज मिल रहा है दैट इज योर विद रेस्पेक्ट टू y, एंड जो v में y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसमें जो चेंज मिल रहा है दैट इज योर व्हाट विद रेस्पेक्ट टू ds। अब यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज योर व्हाट, यहां से प्लीज ये फ्लो हो रहा है, ये एंगुलर चेंज हुआ। पहले मैंने सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन दिखाया, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, आएंगे उस पर भी। ये एंगुलर चेंज मुझे क्या मिला, एक्सिस टुवर्ड्स यू के अबाउट, दैट इज योर व्हाट डी बीटा, दैट इज योर व्हाट बेटा डी बीटा, है ना। अभी एक्सिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में dy एलिमेंट के बाद that is your what change in velocity del u by del y multiplied by dy, that is your what change in velocity and time that I am considering is what dt, so that is your what axis distance, है ना, velocity multiplied by time, that is your what axis distance। okay, now यहां पर फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर आगे बढ़ते जाऊंगा तो y डायरेक्शन में जो फ्लो है वो वेलोसिटी क्या है बेटा v है, वो वेलोसिटी क्या है बेटा v है, और यही v के चेंज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, यही v के चेंज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, दैट इज योर व्हाट, यहां जाते जाते d अल्फा एंगल बना, एग्री करेंगे नहीं, ये d अल्फा, तो यहां पर ये dx डिस्टेंस जाते जाते दैट विल बी योर व्हाट del v by del x dx multiplied by dt, that is your what axis distance। ठीक है, इतना अब जाकर के आप नोट करिए। मेरा काम क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और उसके बाद मुझे रोटेशनल कंपोनेंट लेकर के आना है। बताऊंगा क्या है रोटेशनल कंपोनेंट भी, बट जो डी बीटा है उसको मुझे एंगल जो बन रहा है उसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी बीटा बाई डी टी, और जो एंगल बन रहा है डी अल्फा दैट इज योर व्हाट डी अल्फा बाई डी टी, है ना। जरा चेक करिए, इतना मुझे चाहिए। क्या ये एक्सेस डिस्टेंस समझ में आया है बेटा? फटाफट नोट डाउन करिए बेटा, इतना स्कीमेटिक पूरा बनाइए। अंकित, तपित, प्रवीण, समझ में आई ये चीजें? रामू, श्रीवास, नीड योर रिस्पॉन्स। मोहित,
नाउ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डायग्राम से जरा हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज योर व्हाट tan d बीटा, दैट इज योर व्हाट tan d बीटा, एंड यहां से मुझे क्या चाहिए tan d अल्फा. दो चीजें मैं यहां पर चेक करने वाला. tan d beta this angle and this height is what dy and that is your what this length. So हिंदी में बोलूं लंब बटे आधार, that is your what perpendicular divided by base in English. Yes or no? Agreed? Now tan d beta is equal to what? Now tan d beta is equal to what? जरा चेक करते हैं. del u by del y dy dt, है ना, divided by this length, that is your what dy. The dy will get cancel out, है ना. And if I say tan d beta approximately is equal to d beta, a smaller angle. Okay, so d beta is equal to what you'll have, d beta by dt is equal to what you'll have beta, that is your what del u by del y, and that is your what clockwise direction. So more or less that what I am considering this clockwise direction is what in minus. Okay, that clockwise direction is in the minus, negative sign. Now यही सेम चीज मैं किसके लिए करता हूं बेटा, tan, सेम चीज मैं किसके लिए करता हूं बेटा, that is your what tan d alpha, that is your what tan d alpha. That tan d alpha is equal to what beta, this length divided by this length, yes or no. So that will be your what del v by del x dx dt divided by dx. Now this dx will get cancel out, and what I am saying, tan d alpha approximately is equal to d alpha. So that will be your what d alpha by dt is equal to del v by del x. Hi, Anna. And that is your in the anti-clockwise direction. That is your what in anti-clockwise direction. That is what I am saying. It is positive. Yes or no? Getting me or not? इतनी चीज समझ में आएगी नहीं. इजी वे में आपको सब चीज में ले जा करके दिखा रहा हूं. कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं बेटा. And the rate of angular deformation and the rate of angular and the rate of angular deformation and the rate of angular deformation or shear strain is given as d beta by dt, or better to say is equal to d alpha summation d alpha by dt plus d beta by dt. Yes or no? यही एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, dt से डिवाइड कर दिया, d alpha by dt plus d beta by dt, that is your what rate with respect to time. Now that is your what given by, that is your what epsilon z, z axis के about है, that is your what this summation is what called as epsilon z, shear strain. That is your what shear strain about the z axis, means in the xy plane. Now that is our what d alpha by dt is equal to what beta, del v by del x minus d beta by dt is what del u by del y, del u by del y. That is your what shear strain, that is your what shear strain, that is your what shear strain. समझ में आया इतना? That is your what shear strain. बेटा बट एक चीज और सुनिएगा जरा ना, ये अभी हम लोगों ने जो निकाला है शेयर स्ट्रेन है. शेयर स्ट्रेन मतलब ये शेयर स्ट्रेन रेट, ये कितना डिफॉर्म हुआ, ये कितना डिफॉर्म हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम. समझ में? पहले जो मैंने दिखाया था एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये डी बीटा ये डी अल्फा, ठीक है. नाउ दैट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एंड व्हाट इज रोटेशनल कंपोनेंट नाउ? रोटेशनल कंपोनेंट मींस व्हाट, ये डी बीटा बाई डी टी है, ये डी अल्फा बाई डी टी है, बट ये जो येलो कलर का एलिमेंट बना हुआ है आफ्टर द एंगुलर डिफॉर्मेशन, नाउ इट इज रोटेटिंग, नाउ इट इज रोटेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस.
Now it is rotating with respect to z axis. Now you people are getting me or not? पहले ही अपनी पोजीशन पर फिक्स था, उसके जो लाइंस है वो एंगल चेंज करके इनिशियल राइट एंगल में मुझे चेंज दे रही थी, और यही मैंने यहां पर कैलकुलेट कर करके भी लेकर के आया हूं. बट नाउ दिस एलिमेंट, होल एलिमेंट इज रोटेटिंग. दैट इज व्हाट योर रोटेशनल कंपोनेंट. दैट इज योर व्हाट रोटेशनल कंपोनेंट. ये एलिमेंट रोटेट होकर के जाने लगा है, रोटेट होकर के जाने लगा है. तो देखो बेटा, डी बीटा या इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो डी अल्फा के इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो डी बीटा के इफेक्ट को, या डी बीटा बाई डी के इफेक्ट को एलिमिनेट करने की ट्राई कर रहा है. दैट इज वाई मोर और लेस दैट रोटेशनल कंपोनेंट, अभी कुछ नहीं, दैट लिखेगा नहीं, दैट इज वाई more or less that rotational component is taken as average. That rotational component is taken as average of d beta by dt plus d alpha by, better to write d alpha by dt, d alpha by d alpha by dt plus d beta by dt. एवरेज क्यों ले रहे हैं एवरेज? क्योंकि ये रोटेट होने लगा है, या तो इसका इफेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, या तो इसका इफेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, इसका बढ़ रहा है. सो दैट व्हाट वी आर कंसीडरिंग मोर और लेस दैट इज आवर व्हाट एवरेज ऑफ दिस, और डिवाइड बाय 2. समझ में आई चीज? गहराई है बेटा टॉपिक में. किसी भी बुक को पढ़ लो, 10 से 15 पढ़ने के बाद ये चीज आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे. सब बुक पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी टॉपिक की. मैथमेटिक्स प्लस फिजिकल इमेजिनेशन दैट यू रिक्वायर्ड. ओके, नाउ ओमेगा z इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ओमेगा z इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ डी अल्फा बाई डी टी. ये क्या है आप लोगों का? दैट इज योर व्हाट? डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y. दैट इज योर व्हाट? रोटेशनल कंपोनेंट. दैट इज योर व्हाट? रोटेशनल कंपोनेंट. That is your what? Rotational component. If I go, अभी कुछ नहीं लिखेगा, I'll give you the time. If I go for omega x, so that will be your what? Half del v by del y, del v by del z, and z here, so that will be your what? Omega w, and that will be your what? Y is here, so that will be your what? V. Now omega y, that will be your what? Half y is here, so that अभी बताऊंगा, लॉजिक भी बता दूंगा. y, so del z. now z के बाद क्या आ जाएगा? del x. if it is here x, so that will be your what? x है, तो यहाँ u आ जाएगा, और यहाँ z है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का? w आ जाएगा. that all the rotational components about the z axis towards you, about the x axis, and about the y axis. that is your what? rotational components. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? फ्लूइड मैकेनिक्स एंजॉय किया कि नहीं? अभी और गहराई बढ़नी है. समझ में आया कि नहीं आया इतना? हाँ या ना? ये रोटेट होने लगा. पहले डी बीटा बाई डी टी, डी अल्फा बाई डी टी ही लिया, अब ये रोटेट होने लगा. तो एवरेज हम इसका लेने लगे, हाफ कर दिया एवरेज दोनों के समेशन का, डिवाइडेड बाई 2. दैट इज योर व्हाट? रोटेशनल कंपोनेंट. अदरवाइज दैट व्हाट यू कैन हैव, दैट इज योर व्हाट? शियर स्ट्रेन, जब वो एलिमेंट आपका रोटेट नहीं हो रहा है. तो पहले इतना लीजिए, फिर मैं वहां पर आऊंगा. ओके, एंड आई विल गिव यू द वन लाइन बिफोर यू विल राइट द रोटेशनल कंपोनेंट.
नोट करिए पूरी चीजें। और कहाँ डाउन करना है बेटा, करते हैं ना, इतना नोट हो गया पहले, फिर इधर आएंगे रोटेशनल कंपोनेंट। हेडिंग दीजिएगा स्मॉल सब हेडिंग रोटेशनल कंपोनेंट, इसको लिखने के पहले। ठीक है, कुछ लाइंस मैं दूंगा, देन विल प्रोसीड। रोटेशनल कंपोनेंट हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग। सीधे फॉर्मूला दे देता, हाँ भी बोलते, हो जाता, खुश हो जाते, फ्लूइड फ्लो होकर निकल जाता, सब्जेक्ट ओवर हो जाता, हवा नहीं लगती, पानी बह जाता सर के ऊपर से। इसलिए ये मेहनत जरूरी है। Each and every examination that will be helpful. Yes, write down under rotational component the angular velocity. Rotational component, the angular velocity or rotation about any axis, say Z. The angular velocity or rotational velocity or rotation about angular velocity or rotation about any axis, say Z, may be defined as the arithmetic average of velocity of line segments, arithmetic average of velocity of line segments under bracket lies under bracket, write down, lies, L-I-E-S, lies on plane perpendicular, lies on the plane perpendicular, lies on the plane perpendicular to the axis of rotation, to the axis of z-axis, to the axis of rotation bracket close, lies to the perpendicular, lies on the plane perpendicular to the axis of rotation bracket close, which are initially perpendicular, which are initially perpendicular, which are initially perpendicular, which are initially perpendicular, that are the line segments which are initially perpendicular. Now write down these three formulas, और कैसे याद रखना है ये भी देख लीजिए, x y z,
एक्स वाई जेड। रोटेशन में याद रखिए रोटेशनल कंपोनेंट है। देखिएगा जरा कैसे याद रखना है। यहां z है तो z x y, यहां y है तो ये v और ये x है तो ये u। ना x y z यही सीक्वेंस x y z का सीक्वेंस z x y x y z, if it is here y y, so that will be v, so z, so that will be what w। now y z x, that sequence, so y, so that will be your what y के बाद में z के बाद में x, if it is x so that will be u, and if it is z so that will be what w, that sequence। okay, now this is the formula to remember। और लिखते चलिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। नाउ इन डिटरमिनेंट फॉर्म ओमेगा आई जे के del by del x del by del y del by del z, and that is your what u v w, that is your in the determined form। so what I can say omega z, that will be your what, it should be here half। okay, so omega is equal to half of curl cross v in vector form। इतना नोट करिए। done। if rotational component is equal to 0, if rotational component is equal to 0, that flow is characterized as air rotational flow। that flow is characterized as air rotational flow। if the rotational component is equal to 0, that flow is characterized as air rotational flow। मतलब एलिमेंट्स अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? z एक्सिस के अबाउट ये एलिमेंट आपका रोटेट नहीं हो रहा है। दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज एयर रोटेशनल फ्लो।
So if the rotational component is equal to 0, so that will be characterized as the irrotational flow. That will be characterized as the irrotational flow. क्या ये चीज समझ में आई? कर्ल है, कर्ल बेटा, डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेक्टर में आपने पढ़ा हो शायद, ठीक है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा हो, कर्ल, ठीक है। ये चीजें समझ में आई? डन। ग्रीन सिग्नल दीजिए, बता दिए बेटा अनुज, है ना।